नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 10 मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं और उनको आपको अवॉइड करना है उसके बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप यहां पे देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी लिस्ट है अपने पास, पूरी तरीके से पूरी लिस्ट 10 लिस्ट है, 10 मिस्टेक की लिस्ट है जिसको आपको क्या करना है इस नीट 2023 में, इस 23 के एग्जाम में आपको इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए वन बाय वन इन मिस्टेक्स को देखते हैं और इनसे ये कैसे दूर होंगे इनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं बच्चों। सबसे पहला मिस्टेक है आपका, बच्चे इस चीज में पता नहीं क्यों फंस जाते हैं, पता नहीं क्या होता है कि इसमें उनको बड़ा मतलब कि मटेरियल इकट्ठा करना, बुक्स इकट्ठा करना, अलग अलग टीचर से पढ़ना, सेम चीज। चलो थोड़ा सा इससे पढ़ के देखते हैं, थोड़ा इस टीचर से पढ़ के देखते हैं, थोड़ा उनसे पढ़ के देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नहीं फंसना है, इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, एक बार नहीं पढ़ना है, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक टीचर, एक मॉड्यूल और एक बुक, कोई भी एक वैरायटी का बुक। अगर आप एनसीईआरटी ले रहे हो तो कोई एक, मात्र एक साइड बुक आप ले लो, जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं वो आप ले लो और उसको पूरी तरीके से फॉलो करो। बस एक चीज बार बार करना है, बार बार करना है, उसी को करना है, उसी से आपको सक्सेस मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पूरी तरीके से इस बात को ध्यान देना है, पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर देना है कि एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको शायद पता होगा ब्रूस ली के बारे में। ब्रूस ली एक बहुत बेहतरीन फाइटर थे, पंचिंग वाले फाइटर, ठीक है। उन्होंने एक बात बताया लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आपको भी जानना चाहिए या मे भी आपको पता होगा उसके बारे में। बच्चों, उन्होंने बोला कि हमें उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 डिफरेंट वैरायटीज की चीजें जानता है, डिफरेंट वैरायटीज का दाव पेच जानता है, उससे मुझे डर नहीं लगता। बट जो एक चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उससे डर लगता है। क्यों बच्चों, उससे ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? उन्होंने ऐसी बात इसलिए कही कि जो इंसान एक चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेगा, सोचो वो गॉड लेवल की चीज बन जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना है आपको, 10 अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी है, उससे डिस्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में, फटाफट से बात करते हैं बच्चों। सबसे मेन चीज जो है नीट के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में बच्चों में इरेगुलरिटी आ जाती है। जैसे कि आपने वीडियो देखा, मेरा वीडियो, किसी और का भी वीडियो देखा, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया, कोई स्ट्रेटजी वाला वीडियो देख लिया, आपके अंदर में आग लग गया। अब अंदर में आग लग गया है, अब आपने डिसाइड किया कि आज से मैं 20 घंटे पढ़ूंगा। वाह क्या बात है। और आपने 2 दिन 3 दिन तक इस चीज को कंटिन्यू भी किया, बट एट द एंड होगा क्या? वो चीजें लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएंगी। तो सबसे मेन चीज क्या है कि आप 10 घंटे 12 घंटे जितना पढ़ पाए रेगुलर, वो उतना पढ़ें। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ना है, आपको महीनों तक पढ़ना है बच्चों। तो इस चीज को ध्यान देना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। इररेगुलरिटीज ही एक तरीके से आप समझ लो कि यही एक ऐसी चीज है जो आपको ना फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट है, वो है अवॉइड राइटिंग नोट्स ऑन मल्टीपल कॉपीज। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नोटबुक का कोई मतलब कि इतना लाइटली लेते हैं उस चीज को कि बताया नहीं जा सकता। वो कुछ चीज यहां नोट कर लिए, कुछ वहां नोट कर लिए, कुछ उधर नोट कर लिए। अब जब बारी आती है रिवीजन की, तो उनके पास कोई एक कंक्रीट जगह ही नहीं है जहां पर जाकर के वो उस सारी चीजों को, अपने कॉन्सेप्ट्स को देख पाए, समझ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को अवॉइड करना है। एक सब्जेक्ट का एक नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही कॉपी में बनाना है, बट ये होना चाहिए कि ये फिजिक्स का है तो ये फिजिक्स का ही है। ऐसा नहीं कि उसमें फिजिक्स का भी कुछ है, केमिस्ट्री का भी कुछ है, बायोलॉजी का भी कुछ है, कुछ यूट्यूब का वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो देखा तो उसका भी कुछ लिख लिया। नहीं, ऐसी चीजें नहीं बनानी है। यानी कि आपको फेयर कॉपी बनाना है, पूरी तरीके से फेयर होकर के, ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके प्रॉपर कॉपी को डिवाइड करिए, पूरी तरीके से उसमें उसी चीज के बारे में नोट डाउन करिए, सारी चीजें लिखिए।
10 अलग अलग 10 जगह पर नहीं लिखना है, इससे आपको खुद डिस्ट्रैक्शन होगा। आप जब रिवाइज करने जाओगे, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब रिवाइज करने जाओगे खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, खुद परेशान हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना, क्लियर है? तो आपको जो भी आपका नोट्स है प्रॉपर एक नोट्स होना चाहिए, तो आप अवॉइड करिए अलग अलग जगह पे लिखना। तो चलिए फटाफट से फोर्थ पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं दूसरे के बारे में बातचीत नहीं करता हूं जनरली। मेरे प्यारे बच्चों, आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए, किसी को भी, ठीक है? वो आपके हो सकता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स हों जो जस्ट क्वालिफाई करके गए हैं, या मेडिकल यूट्यूबर हो सकते हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। बच्चों, थोड़ा सा बचने की जरूरत है आपको, ठीक है? थोड़ा सा बचने की जरूरत है। ऐसा मतलब कि नहीं है कि जो उनके लिए काम किया है जो चीज़, अगर वो सुबह में सपोज दैट उठ करके पढ़ते थे और हो सकता है कि आप रात में देर तक पढ़ने वाले हों, तो जो चीज़ उनके लिए काम किया होगा, जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि वो आपके लिए भी काम करे। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़िए। ऑथेंटिक जगह से आप अपना नॉलेज लीजिए, उसी सोर्स से आप काम करिए। फिर से वही फर्स्ट पॉइंट, एक ही जगह से सब चीज करना है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं। यह है कि आपको किसी XYZ से कंपटीशन नहीं करना, आपको किसी थर्ड पर्सन से, सेकेंड पर्सन से कंपटीशन नहीं करना है। आपका कंपटीशन मेरे प्यारे बच्चों खुद से है, अपने आप से आपका कंपटीशन। आपको डेली 1%, 2%, जितना परसेंट आपसे हो पाए डेली थोड़ा सा इंप्रूव करने की खुद को कोशिश करनी है। तो आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, आपका कंपटीशन खुद से है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी आप जैसे कि अब आपका टेस्ट में आप टेस्ट दिए, आपका नंबर कुछ आया, आप फटाक से जाकर के उससे कंपेयर कर ले, अरे यार उससे तो मेरा नंबर कम है, अब आप परेशान हो गए। ऐसा नहीं करना है। या आप देखे कि अरे मेरे दोस्त का नंबर मेरे से कम है, अब पार्टी करने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो फटाफट से इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट, मेंटली स्टेबल होना। यानी कि नंबर जब ज्यादा आ जाए तो बहुत उछलना नहीं है, और नंबर जब कम आ जाए तो एकदम लटक नहीं जाना है बच्चों, ठीक है कि नहीं? यानी कि नंबर कम आए तो भी कूल एंड काम रहना है। गलतियों को देखना है अपने, कहां कहां पर क्या क्या मिस्टेक हो गया। ऐसा हो सकता है कि मॉक टेस्ट में वो चैप्टर्स पूछे गए हों जो आपने नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से भी नंबर कम आ सकता है। या आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से भी नंबर कम आए होंगे। या हो सकता है कि आपका वो टॉपिक जो है आपका कमजोर रह गया, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए होंगे, इस वजह से भी नंबर कम आ सकता है। तो आप उस चीज को एनालाइज करिए, लिखिए और उसको इंप्रूव करिए। सिमिलरली इसका अपोजिट, कि अगर नंबर ज्यादा आ गया, इसका मतलब यह है कि आपने जो पढ़ा वो आ गया है, अब इससे उछलने और कूदने की जरूरत नहीं है, पार्टी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टेस्ट में कुछ अलग आए और कब नंबर खराब हो जाए। इसलिए दोनों परिस्थिति में, दोनों ही सिचुएशंस में आपको बिल्कुल कूल एंड काम रहना है, ये कोशिश करनी अपनी तरफ से, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट 7th पॉइंट है कि आपको सोशल मीडिया से बेटा दूरी तो बनानी पड़ेगी, खास करके इंस्टाग्राम से। उसमें रील्स जो है इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि आप निकालोगे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और फ्रेश होने के लिए, अब पता चलेगा कि 2 घंटा आपका चला गया उसी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम इंस्टाग्राम तो डिलीट ही कर दो पूरी तरीके से। यूट्यूब पे अगर पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करो फुल स्क्रीन मोड में पढ़ने का, लैंडस्केप मोड जो होता है ना उसमें पढ़ने का, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना रहे, बिल्कुल पूरी तरीके से आपका कंसंट्रेशन उसी पे रहे। कमेंट्स ना करने के चक्कर में पढ़ना है, ना देखने के चक्कर में पढ़ना है। टीचर्स जो होंगे आपके खुद डाउट आपका दूर कर देंगे। जब टीचर बोले कमेंट करने के लिए तब कमेंट करना, ऐसा नहीं कि हेलो प्रिया कैसी हो या हेलो सोनू तुम कैसे हो, कुछ नहीं, ये फालतू की चीजें हैं। अब सोचो जरा, कोई बच्चा अगर लगातार कमेंट कर रहा है, कैसे कंसंट्रेट कर पाएगा वो पढ़ाई पे? नहीं कर पाएगा ना। इसलिए आपको कमेंट करना या कुछ ऐसी एक्टिविटी के नीचे भी, ऊपर लेक्चर चल रहा है पोर्ट्रेट मोड वाले में, लेक्चर चल, नीचे कुछ और भी वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं कि अरे इसके बाद इसको देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो जब भी आप YouTube पर लेक्चर अटेंड करो या ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करो, लैंडस्केप मोड में जाकर के करो बच्चों। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट जो है वो 8th, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको बोल सकता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि अभी ही उनकी फैमिली बन जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी इस चक्कर में मत बनिए, पहले डॉक्टर बनिए फिर फैमिली बनाइएगा, ठीक है कि नहीं? किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर के साथ या कोई अदर पर्सन के साथ बनाइएगा। बट अभी प्रिपरेशन के टाइम पे इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। प्यार, मोहब्बत, बाबू सोना, इन सब चीज़ों को छोड़िए।
ठीक है, आप रात भर जग करके या सुबह में जल्दी उठ करके पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि रात भर बात कर रहे हैं और बताओ कैसे हो और बताओ तुम कैसी हो, कुछ नहीं। ये सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ भी हो सकता है, आप इतने अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, ये फैक्ट है बच्चों। ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत हो सकता है कि ये मेरा बात कड़वा लगे कि सर आप कैसे बोल सकते हैं मैं मैच्योर नहीं हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बच्चे हो, ठीक है, आप अभी इतने मैच्योर नहीं हो कि रिलेशनशिप को आप अभी हैंडल कर पाओ अपने पढ़ाई के साथ। और बहुत रिस्की है, ये बहुत रिस्की है। अच्छे लोग नहीं कर पाए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रिस्क अभी लेने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा स्टंट नहीं करना है लाइफ के साथ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टंट नहीं करिए, फोकस करिए पढ़ाई के ऊपर। और रिलेशनशिप को अभी के लिए आप अगर रोक सकते हैं तो रोक दीजिए, और बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करिए, बहुत ज्यादा, पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा फोकस, पूरी की पूरी एनर्जी आपके नीट के तरफ ही जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं बच्चों, तो आपको जैसे अब कितने बच्चे होते हैं कि जो हेल्थ को भी स्टेक पे लगा देते हैं। 2 घंटा सो रहा है, कोई 3 घंटा सो रहा है, कोई इरेगुलर हो गया है खाना पीने को लेकर। मेरे प्यारे बच्चों, हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इसको बोलूं तो मैं इसको VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकता हूं। ये 9th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं कि अगर जरा सोचो, अगर आपका तबीयत खराब हो जाए, सोचो कितना टाइम वेस्ट होगा। सोचो, अगर आपका तबीयत खराब हो जाए बच्चों मात्र 2 से 3 दिन के लिए भी, तो सोचो कितना टाइम गया आपका। 30 घंटे, अगर 10 घंटा भी पढ़ते हो तो 30 घंटे ऐसे ही हवा में उड़ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेल्थ के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आप अच्छा महसूस करोगे तो जो काम आप 2 घंटे में करते, वो काम आधे घंटे में कर लोगे, क्योंकि अंदर में एनर्जी है। पूरा गेम बच्चों एनर्जी का और हेल्थ का है, पूरा गेम, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, दोनों का ध्यान रखना है। निगेटिव लोगों से दूर रहिए, निगेटिव चीजें मत खाइए, बस दैट्स इट। आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं बच्चों, तो ये वार्निंग पॉइंट है कि अवेयरनेस के लिए एक तरीके से बोल सकते हो कि कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर किसी भी बच्चे के सिलेक्शन कराने का हैसियत नहीं रखता है। वो बच्चा ही होता है बच्चों कि जो अपना सिलेक्शन करा के मानता है। बच्चा अगर ठान लेगा कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेके रहेगा बच्चों। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर सिलेक्शन होता है किसी बच्चे का, तो उसमें 90% कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसी बच्चे का है। बाकी 5% टीचर का, 5% पेरेंट्स का हो सकता है, बट 90% मेरे प्यारे बच्चों, 90% कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसी बच्चे का होता है। उसने रात भर जग करके या सुबह में जल्दी उठ करके मेहनत की है, उसने बहुत सारी चीजें छोड़ी है, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद उसका ड्रीम पूरा हो गया बच्चों। तो इसमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम उसी बच्चे का है। सोचो कि एक डॉक्टर बनने में या कोई बहुत बड़ा कंपटीशन क्वालिफाई करने में कितनी रातें कुर्बान होती है, कितनी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती है बच्चों। हम लोग तो सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें गुजरती किसके ऊपर हो? जो बच्चा है, दर्द वही जानता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोलूंगा कि ये सक्सेस जो है आपका, वो सिर्फ आपका है। हम लोग बस एक वे हैं, एक जरिया है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, बस। सारा मेहनत, सारा सेक्रीफाइस मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपका है, और ये सक्सेस भी सिर्फ आप ही डिजर्व करते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, और यहां पे एक बहुत शानदार लाइंस दिए हुए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है यहां पे कि क्रैकिंग नीट, यानी नीट क्रैक करना, वो बस आपके सेल्फ स्टडी और सेल्फ बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। नीट क्रैक करना बच्चों आपके सेल्फ स्टडी और सेल्फ बिलीफ, यानी खुद के ऊपर कितना भरोसा है। जो आप निगेटिव चीजें बार बार बोलते रहते हो कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं बोलना है। सेल्फ बिलीव, मैं कर लूंगा, बस जितना मेहनत करना होगा करूंगा, बट कर लूंगा, मैं सफिशिएंट हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो सेल्फ बिलीव, खुद के ऊपर भरोसा और सेल्फ स्टडी, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा इस नीट 2023 में बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सेल्फ बिलीव और सेल्फ स्टडी दोनों एसएस से है, ध्यान देना है जरा। और जम कर स्टडी करिए और नीट को क्रैक करिए मेरे प्यारे बच्चों। फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, मचा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिएगा इसी बात पे। थैंक यू सो मच। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला वाला ही है। तो आप उसको क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को बेटा एकदम 100% ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए वो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए
और मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट हम लोग लेकर के आ पाए। और शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपके साथ बन पाए। और मेरे प्यारे बच्चों, और इसी के साथ चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।